बुज़दिल दुश्मन का बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार। मस्तोंग में खुदकुश धमाके से 52 अफराद शहीद और 70 से जायद जख्मी हो गए। और खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश पर डीएसपी नवाज गशकोरी शहीद और 3 एहलकार जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी मस्तूंग के अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। कोयटा के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ईसा तरीन से। ईसा तरीन, ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज सुबह मस्तूंग में होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 52 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हुए। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दिगर जख्मियों को डीएचके अस्पताल मस्तूंग और गौस बख्श रेसानी अस्पताल में तबी इमदाद दी जा रही है। मस्तूंग में इब्तिदा इंतहाई सोगवार है। जो लोग शहीद हुए थे उनको जो है ना वो मुख्तलिफ मुकाम इलाकों में इनकी तदफीन करने का सिलसिला जारी है। धमाके में एक डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि पुलिस डीएसपी है वो शहीद हुआ था। उनकी नमाज जनाजा मस्तूंग में अदा कर दी गई है। आईजी पुलिस ने इनकी शिरकत की, जबकि दिगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद है। कोयटा में मस्तूंग में और धमाके के बाद कोयटा में भी सूरत हाल इंतहाई अफसरदा हो गई है। सूबाई हुकूमत ने 3 दिन के बलूचिस्तान और कोयटा समेत में जो शो का ऐलान किया है, 3 दिन तक परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और वज़ीर आला और दिगर हुकाम ने वाक़े का पूरी नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है ईसा तरीन, बहुत शुक्रिया आपका। मस्तोंग में खुदकुश हमलावर को रोकते हुए डीएसपी शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। जुलूस की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख कहते हैं कि मस्तोंग में दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म थे। इन ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे मौजूद डीएसपी मिलादुल नबी के सिलसिले में वहाँ पे मुख्तलिफ जो जुलूस हैं वो आपस में मिलके मदीना मस्जिद के पास से आगे जाते हैं। पुलिस की काफ़ी वहाँ डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, लेकिन एक सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे आए और वहाँ पे मौजूद डीएसपी एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिससे हमारे डीएसपी मौके पे शहीद हो गए और 3 हमारे और पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ ज़ख्मी हुए। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था, जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो उसके स्प्लिंटर लगे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा और बेगुनाह शहरियों की शहादतें भी हुई हैं। सुसाइड बॉम्बर के सामने पुलिस अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। उनको अंदर मस्जिद में जाने से, उनको जुलूस में अंदर बीच में जाने से रोक सकते हैं। ये चूँकि एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे लोग अब जुलूस में शामिल भी हो रहे थे, तो वो इस वजह से नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। बारूदी मवाद जो है ये इसके लिए अभी स्पेशल ब्रांच के जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है उसकी रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक एक्स अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस हैंडल ने पोस्ट किया डीएसपी फॉर डीएसपी। मस्तूंग हमले में एक डीएसपी बाकी लोगों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर से अपडेट्स लेंगे। अहमद मंसूर, बताइएगा इस अकाउंट के हवाले से तफसीलात। देखिए, ये अफसोसनाक और शर्मनाक हकीकत है और सूरत हाल है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। दर्जनों लोग शहीद हुए हैं, 60 से ज़्यादा, और उससे इंडिया में रात से जो करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक्स यानी साहब का जो ट्विटर अकाउंट हैं वो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं। एक हैंडल है जो जिसका रात से ताल्लुक़ है, डीएसपी फॉर डीएसपी, उसमें पोस्ट की गई है कि हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा कि अगर तुम हम पर हमलावर हो गए। ये उसी से लिंक कर रहे हैं। 16 सितंबर को उड़ी के इलाके में इंडियन एक डीएसपी फॉल्स फ्लैग एक हमले में मारा गया था, तो उस पर अब जो आज मस्तोंग में एक डीएसपी बाकी लोगों को बचाते हुए शहीद हुए हैं, तो उसको वो ये कह रहे हैं कि हमने ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इसका जो बदला लिया है। तो ये सूरत हाल है। जो इंडियन रात से करीबी जुड़े हुए अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट का वाज़ेह मतलब है कि जो दहशतगर्द हमले हैं आज के, इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
इंडिया में कभी भी कोई ऐसा वाकया होता है तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसे सोशल मीडिया पे रवैये नजर नहीं आते, लेकिन भारत में ये जो आज के वाकयात हैं अफसोसनाक पाकिस्तान में हुए हैं, बाकायदा तौर पे उसका ये दावा किया जा रहा है कि ये हमने कराए और राह ने बदला लिया है जो इंडिया में वाकयात होते हैं उनका। तो ये सूरत हाल है और इस पर हम तो पहले ये बात करते हैं कि ये दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में खासतौर पे पाकिस्तान में हो रही है, इसमें भारत बराह रास्त मुलव्वस है और जो TTP और दीगर जो तंजीमें हैं उनको वो सपोर्ट भी करता है, फैसिलिटेट भी करता है मुख्तलिफ नेटवर्क के जरिए। तो ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके अपने वेरीफाइड अकाउंट हैं, ये एक्ट का जो वेरीफाइड अकाउंट है जिसे ट्वीट किए गए हैं, कोई आम अकाउंट नहीं है, फेक अकाउंट नहीं है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हंगू के इलाके की मस्जिद में खुदकुश हमला, 5 नमाजी शहीद और 14 जख्मी हो गए। पुलिस के बरवक्त एक्शन से हंगू बड़ी तबाही से बच गया। 2 खुदकुश हमलावर गाड़ी में पहुंचे और मस्जिद में घुसने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर हलाक कर दिया। हमलावरों से फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजियों की बड़ी तादाद मस्जिद से निकलने में कामयाब हो गई। दूसरे हमलावर ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक वाक़या 28 सितंबर की शाम ज़िला यौब के इलाके संबाजा में पेश आया। पाक अफगान बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों के साथ होने वाली झड़प में 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा में हवालदार सितार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। घर, मोहल्ले, इमारतें रंग बरंगे बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन तो फिजाएं दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। शहर भर में शमाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने शयाने शान तरीके से ईद मिलादुन नबी मनाने में मसरूफ हैं। बच्चे और नौजवान भी सरवरे कौनैन से इजहार अकीदत के लिए पेश नजर आते हैं, जिन्होंने घरों के बाहर पहाड़ियां बनाने के साथ मुख्तलिफ मॉडल सजा रखे हैं। ईद मिलादुन नबी के मौका पर शहरियों की जानिब से खसूसी तौर पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। मनावा के इलाके में हर साल की तरह इस बार भी 100 पाउंड का केक काटा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है और हम पूरे मुल्क में बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में हम इसे बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। महाफिल होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से हमने लंगर का एहतमाम किया है। जश्न मिलादुन नबी के मौका पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि उसवा हसना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। और के अंदर जो है वो इस्लामपुरे का इलाका है जो कि बहुत ही मशहूर और कदीमी इलाका है, जहाँ पर कदीमी जुलूस जो है वो तकरीबन 60 साल से यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये वाहिद ऐसा बाज़ार है जिसको बरकी कुमकुमों के समेत जो है वो यहाँ पर खाना काबा का मुजस्मा लगाया जाता है और जुलूस निकाले जाते हैं और बगियों के साथ ट्रालियों को जो है वो खुसूसी तौर पर बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा कर जो है वो रैली की सूरत में पूरे बाज़ार से निकलते हुए जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स के साथ साथ होते जो है वो रात 12 बजे तक जो है वो ये जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। और इस वक्त बाजार के अंदर जो है वो फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है और रश भी जो है वो दीदनी है और हर तरफ जो है वो यहाँ पर दुरूद सलाम पेश किया जा रहा है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो जिस पुरअमन तरीके से, जिस अच्छे तरीके से वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि आज के दिन का जो मकसद है वो यही है कि प्यार मोहब्बत जो है वो फैलाया जाए। और इसी हवाले से आने वाले शुरका के लिए हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर जो है वो खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो नान हलीम बांट रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ठंडा शरबत बांट रहे हैं और कुछ लोग जो है वो मटन के भटूरे जो हैं वो बना के लोगों को ला रहे हैं। जबकि बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सारी रात लगाकर जो है वो खूबसूरत अंदाज में पहाड़ियाँ बनाते हैं और पहाड़ियों को जो है वो जिस तरह से उसको बनाते हैं, जिस तरह से उसके ऊपर पहाड़ बनाते हैं और जिस तरह से उसके ऊपर खिलौने रखते हैं, यकीनन वो बहुत ज़्यादा दीदनी होते हैं। और यहाँ पे आने वाली बड़ी तादाद फैमिलीज़ की, बच्चे बड़े सभी जो हैं इस दिन को पुरजोश अंदाज में ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि एक मैसेज देते हैं कि आज के दिन में जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरबियत दी थी, जो हमें पैगाम दिया था, उसको अमली तरीके से किस तरह से लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, ठीक है, तो आपके साथ रहिएगा। इरशाद कुरैशी, आप बताइएगा किस मकाम पर आप हैं और कैसे जश्न मनाया जा रहा है आज का? मुल्तान से हमारे नुमाइंदे औन अब्बास भी साथ हैं हमारे, तो मुल्तान की तरफ जाते हैं, मुल्तान का रुख करते हैं। बताइएगा औन अब्बास, आप किस मकाम पर हैं और मुल्तानी किस तरीके से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं?
اگر بات کریں ملتان شہر میں آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو ملتان کے جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر صبح سے ہی جو تقریبات ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں. اس وقت بھی ہم دولت گیٹ چوک کے پاس موجود ہیں جہاں پر دیرہ اڈا سے لے کر دولت گیٹ چوک تک جو دعوت اسلامی ہے اس کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں جو شرکا ہیں کثیر تعداد میں شرکت کی. اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو ملتان میں جو جانوروں کا بھی جلوس اس حوالے سے نکالا جاتا ہے جس میں گھوڑے ہو گئے, اس کے علاوہ جو کیملز ہیں وہ ہو گئے, وہ جلوس بھی نکالا گیا آج ملتان میں. اور ابھی رات اندرون شہر میں بھی لائٹننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پورا اندرون کو 12 ربیع الاول کے مناسبت سے سجا دیا جاتا ہے. جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ابھی یہاں سے موو کر کے ابھی اندرون کی طرف جائیں گے اور اندرون شہر میں سجی گلیاں دیکھیں گے اور وہاں پر میلاد کا بھی انعقاد ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اگر ہم بات کریں تو ملتان شہر میں جو دربار ہیں وہاں پر بھی دستار بندی کی جو رسم ہے وہ بھی اس حوالے سے کی گئی. آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو یہاں پر ملتان کے شہری ہیں کافی ان نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. اس حوالے سے آج جتنے بھی ریلیاں نکالی گئی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس حوالے سے ملتانیوں نے بڑی ایک کثیر تعداد میں شرکت کی.